हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट दृश्यम। टुडे इज 26th ऑफ जून और हम लोग अब लास्ट वीक में हम लोग एंटर कर चुके हैं जून के। तो सबसे पहले हमारे ये डिस्क्लेमर को आप समझ लें अच्छे से। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस वीडियो हमारा रहता है। हम चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। मैं मेरा एक व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। अब उस व्यू का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पूरा आपका अपना पर्सनल दायित्व रहेगा। इसमें मेरी किसी भी तरह की कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग चार्ट्स पे स्टडी करते हैं और एक व्यू की फॉर्मेशन करते हैं जो हमें हेल्प कर सकता है हमारे ट्रेडिंग को बेहतर करने के लिए। बस इतनी सी बात है, आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आप अपना कोई भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप सलाह करके ही अपना आप कोई भी सौदे ले। हमारी कोई भी इसमें जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो सबसे पहले अब हम जो है बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या बात करके गए थे। जो हमने 3 महीने पहले आपसे शेयर किया था जब 16,800 पे था कि हम लोग यहाँ से एक बार ऊपर जा रहे हैं 2 ढाई महीने के एक अपसाइड मूवमेंट के लिए, और 18,500 से 18,800 900 कहीं भी हम जा सकते हैं, हमने ये बात किया था। तो उस समय भी सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या बातें हैं, लेकिन हमने देखा वैसा हो चुका है। हमने उस समय एक बात और शेयर की थी, जब 18,500 में आ जाएंगे तब मार्केट का पिक्चर बहुत ही रोजी रहेगा और सबको लगेगा कि अब बुल मार्केट जो है यहाँ से और बहुत एक्सटेंड कर जाएगा और बहुत तेजी हो जाएगी, अफलातून तेजी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर आकर के एक बार ये पॉज लेगा और एक छोटा मोटा करेक्शन करेगा जो कि इसको हेल्दी बनाएगा। और वो करेक्शन का साइज और वो करेक्शन कितने टाइम तक के लिए होता है वो डिसाइड करेगा फिर नेक्स्ट मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। उसके लिए मैंने आपसे शेयर किया था कुछ एक पॉसिबल सिनेरियोज की क्या क्या हो सकता है। तो हमने बात किया था कि पहला हमारा एक सिनेरियो था कि निफ्टी जो है उस समय गिरते जाएगा 15,200 तक चला जाएगा। तो मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, यानी कोई बहुत ही कुछ खराब अचानक आ गया तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मेरा ये फर्म बिलीव था कि ऐसा नहीं होगा और आपने देखा है वैसा होते हुए कि ये नीचे नहीं गया है। सेकंड हमारा व्यू था कि हम 16,800 से 18,500 800 के बीच में अगले 2 महीने के आसपास हम इसमें जाएंगे और हम वहां जाके एक बार रेंज बाउंड हो जाएंगे। और वो रेंज बाउंड होने में हो सकता है कि हम 16,800 से 18,800 में नेक्स्ट उसके बाद 6-7 महीने बिता दें और उस कंप्लीट करेक्शन को कंप्लीट कर दें जो कि हमारा अक्टूबर 21 में स्टार्ट हुआ था। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बात की थी 40% है। फिर हमने एक और केस अपना डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है हो सकता है नहीं रुके और थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दे और 19,500-20,000 तक चला जाए, फिर वहां से बड़ा एक झटका लगे। तो जिसकी हमने दोनों की 50-50% पॉसिबिलिटी रखी थी। यानी यदि हम 100% रखते हैं तो 5% तो ऊपर में केस वन में गया और 40-40 हमारे नीचे में। और चौथा हमारा केस था कि निफ्टी जो है उसके बाद रुके ही ना और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए और ये चलता ही चले जाए। इसका मैंने कहा था मेरे को प्रोबेबिलिटी 15% ही लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मार्केट में बहुत कुछ हुआ, हमने लास्ट में डिस्कशन किए थे और हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कशन किए थे। फिर हमने अपना पिछले वीक में आपको नया पॉसिबल सिनेरियो दिया था कि अब हमको लगता है कि केस टू होने की पॉसिबिलिटी जो है कम हो गई है और केस थ्री की बहुत हाई हो गई है, जहां पर ये एक बार हम 18,885 जो हमारा प्रीवियस हाई था उसके पास हम पहुंच जाएंगे और हम लेकिन उसको काटेंगे नहीं, उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। फिर भी यदि क्रॉस कर भी लेता है तो हम 19,150 के पास मैक्सिमम जाएंगे और वहां हम अटक के फिल्म करेक्शन करेंगे। इसकी हमने पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर दी थी 75%। और हमने बात किया था कि अब हम यहाँ पर एक बार जो है हम यहाँ फंस करके अब हम करेक्शन करेंगे। तो जो हम लोग देखते हैं आगे चार्ट्स पर कि क्या हुआ था। तो ये हमारा आ जाता है। एक सेकंड में आपको पहले सीधा एक बार चार्ट्स पे ले आता है, बाकी हम बातें बाद में कर लेंगे। हाँ, मेरा नया स्क्रीन शेयरिंग कर लूँ, ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने में है। तो ये हमारा 19 जून का था, इसमें हाई लगा 18,881। हमारा प्रीवियस हाई जो था वो हमारा था ये था हमारा 18,887। तो 887 और यहाँ पर हम आ गए हैं 18,881, यानी 6 पॉइंट से रह गया। फिर हमने फिर सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पर लिया 18,875, अगेन वहां से मिस कर गया। फिर हमने थर्सडे को फिर अटेम्प्ट लिया और 18,886, यानी सिर्फ 1 पॉइंट 1 पॉइंट से खाली रह गया। लेकिन मैटर ऑफ चांस है,
हम इसको क्रॉस नहीं किए, तो इसमें कोई अपनी शाबाशी नहीं है। अपने को तो ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ ये अटकेगा और ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी इस जगह तक स्ट्रेंथ पूरी दिखा रही थी, लेकिन मैंने आपसे अपने थर्सडे के वीडियो में शेयर कर लिया था कि अब हम यहाँ से करेक्शन स्टार्ट कर लेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बन गई है। तो हमने देखा थर्सडे और फ्राइडे में निफ्टी ने करेक्शन करना शुरू किया है, हालांकि अभी तक इस लो को नहीं काटा है, यानी 18660। तो मैंने आपसे कहा था जब तक ये 18700 के ऊपर है तब तक हम बुलिश है, उसके नीचे जाएंगे तो हम थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश होने लग जाएंगे। तो हमारे को ये पहली क्लोजिंग मिली है जो हमारे को इसके नीचे में मिल गई है। 18660 था, हमारी क्लोजिंग आई 18647, यानी अब हम संभावना बहुत बन गई है कि हम जो इंतजार कर रहे थे करेक्शन का वो शुरू हो चुका है और हम एक बार यहाँ से नीचे जाएंगे। अब कैसे कैसे जाएंगे ये अपने हम डेली के वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए हम साइडवेज टू बेरिश हो गए हैं, हमारा ब्रॉडर ट्रेंड बुलिश है, लेकिन एकदम इमीडिएट शॉर्ट ट्रेंड हमारा साइडवेज टू बेरिश हो गया। अब हम यहाँ पे कैसे नीचे जाते हैं ये हमें देखना है। तो मेरा व्यू आपसे शेयर कर दूं, पूरे स्ट्रक्चर को देख के मुझे लगता है कि हम इस जगह पे वॉलेटाइल हो जाएंगे और हम यहाँ पे जो है हमको बड़े बड़े बाउंस मिलेंगे, फिर हम नीचे गिरेंगे, फिर बाउंस मिलेगा, फिर नीचे गिरेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो कैंडल का लो है यानी 1860 18060, हम इसके नीचे नहीं जाना चाहिए ऐसा देख करके लग रहा है। बीच में हम जितने लाइंस बना रखे हैं तो हर लाइंस पर वो आएगा, टेस्ट करके बाउंस लेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर बाउंस लेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, बाउंस लेगा। तो ये सिलसिला चलेगा, करीब 2 से 3 हफ्ता चलेगा ऐसा देख के रहा। लेकिन फिलहाल कोई बड़ी गिरावट मेरे को नजर नहीं आ रही है। उसका रीजंस क्या है मैं मेरे पार्ट 2 वीडियो में शेयर करूंगा जो मेरे मेंबर्स लोग के लिए है। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पब्लिकली, जिसमें आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाए, आपको हेल्प मिल जाए। देखिए हर प्रोग्राम को चलाने के लिए मेहनत लगती है, सॉफ्टवेयर लगते हैं, खर्चे लगते हैं, तो उसकी कॉस्ट शेयरिंग होनी चाहिए। ये मैं अपना जो वीडियो देता हूँ आपसे फ्री कंटेंट है, आप इसमें आराम से चीज़ों को समझ के ट्रेडिंग करें। आपको लगता है कि मेरे व्यू से आपको फायदा हो रहा है, कुछ कमाई आ रही, तो आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि पहले हम यहाँ से यहाँ बढ़ने की क्यों बात किए थे, अब यहाँ से हम गिरने की क्यों बात कर रहे हैं, ज्यादा नीचे कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नहीं जा सकता है, उसका रीजंस क्या है वो हम बात करेंगे। उसके बाद का चाल क्या होगा हम वो बात करेंगे। वो सारी बातें हम करते हैं मेंबर्स वीडियो में। यहाँ आपको सिर्फ एक हम शॉर्ट टर्म इमीडिएट शॉर्ट टर्म डेरी का व्यू देते हैं कि आपको रोज के रोज आप कुछ काम करें, थोड़े बड़े पैसे आप कमा सके और आपको कुछ कॉन्फिडेंस आए हमारे कंटेंट में, तो आप हमारे साथ जुड़े। अदरवाइज बेमतलब का आपका पैसा हमें वेस्ट करने का कोई बिल्कुल भी हमारे इंटरेस्ट नहीं है, इसका आपको ध्यान हम करा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो हमारा लो है 1860, इसको यदि ब्रेक करता है, ये भी आपको थोड़ा सा बता देना जरूरी है, तो बहुत ज्यादा कुछ होगा। तो ये हमारा लाइन है 17900 के आसपास मैक्सिमम है बस। यदि इसको भी ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में नीचे 18000 तोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी तोड़ देता है तो 17900 के आसपास तक मैक्सिमम आ सकता है। बस ये अपनी लास्ट एकदम है, इससे ज्यादा मेरे को खेला नजर नहीं आ रहा है। अब आपको मालूम चल चुका है ऊपर का रेंज हम 18700 को अब जल्दी से पार नहीं करेंगे। 18700 हमारा ये जिसका जो हाई था 18750, आप 18750 को राउंड ऑफ कर लीजिए। अब जल्दी से हम 18750 के ऊपर नहीं जाएंगे, नेक्स्ट 2 वीक्स की बात कर रहा हूं, और नीचे हम 18000 के नीचे जल्दी से नहीं जाएंगे। तो हम इस 700 पॉइंट के रेंज में हमको 2 वीक में वॉलेटाइल होकर हमको काम करना, बड़े बड़े मूव मिलेंगे। साथ में होगा क्या, अब यहाँ पर इंडेक्स में ज्यादा गिरावट नहीं दिखेगी आपको, लेकिन आपको नजर आएगा कि आपके मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इन सब में आपको अच्छी खासी आपको गिरावट अब देखने को मिलेगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब एक बार हम देख लेते हैं, पिछले फ्राइडे को हमारे मार्केट में आधे आधे परसेंट की करेक्शन हुई थी, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में। और ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट, वहाँ भी हमारे अमेरिकन मार्केट में थोड़े करेक्शन हुए थे, साथ में हम भी करेक्शन कर गए हैं। और ये हमारे यूरोपियन मार्केट है, इसमें भी करेक्शन हुआ है, और इसके अलावा हमारे एशियन मार्केट, इसमें भी करेक्शन हुआ है। यानी लास्ट वीक पूरे वर्ल्ड मार्केट एक साथ थोड़ा सा करेक्शन कर लिए है, और मार्केट को जितना जो ओवरबॉट हो गया था उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया। ये हमारा हीट मैप है फ्राइडे का, जिसमें हमने देखा है कि 30 टोटल में 50 में से 10 स्टॉक्स खाली बढ़े थे, और वो भी 0 to 3% बढ़े हैं, बाकी सब के अच्छी गिरावट है, जिसमें मोर देन आप समझ 37 स्टॉक्स है जो 33% तक गिरे हैं।
और ये आपको हीट मैप देख के समझ में आ रहा है कि सारे सेक्टर अपने रेड में थे, सिवाय जो है टेलीकॉम के और केमिकल्स के। इसके अलावा सभी रेड में है, तो सब में अच्छी खासी गिरावट हुई है। ये हम चार्ट अब देख लेते हैं। निफ्टी का आपको दिखा चुके हैं, ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मैं आपसे कहा था कि ये जल्दी से गिरना नहीं चाहिए, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा गिरने का मैंने कुछ जगह बताया था 43,000 के आसपास। तो हम 300 के आसपास तक तो हम आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट हमको नहीं है। हम देख चुके हैं इसको ऑलरेडी ये काम करते हुए। अब इसके बाद हमारा जो है, एक सेकेंड फ्रेंड्स मैं देख लूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी है, इसने हाई लगाया था 44,460 का। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है 44,500, इसको राउंड ऑफ ले लेते हैं। और ये हमारा लो लगा है 43,345, यानी 43,300 तक का हमने एंटिसिपेट किया था, वहां तक ये आ गया। ये हमारी ब्लू लाइन पे, तो इसी रेंज में अभी फिलहाल काम कर रहा है। लेकिन अब इसमें भी जो है कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है इस करेक्शन के दौरान थोड़ा बहुत ये और गिर जाए नीचे में। तो इसको अब कैसे गिरता है, क्या होता है, वो देखना है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे सामने ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो भी हमने आपसे शेयर कर दिया है। ये हमारा निफ्टी 500 है। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि दो बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है, तो ये सबको क्लियर दिखाई देगा, रिवर्सल साइन है। लेकिन कितना रिवर्सल है, क्या है, हम इन सब की बातें हमारे मेंबर्स के वीडियो में हम लोग डिटेल में शेयर करते हैं। ये हमारा निफ्टी जूनियर है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50, इसके अंदर में भी हम देख रहे हैं दो बड़ी बड़ी कैंडल इसमें रेड बनी है, और अच्छा खासा इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। सेम मिड कैप में है और सेम हमारे स्मॉल कैप में है। तो इन सब में बहुत बड़ी चाल बनी थी, तो इसीलिए अब इन सब में एक करेक्शन भी बड़ी आएगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। सेक्टर वाइज देखें तो पिछले वीक में निफ्टी 50 ने 0.5% खाली माइनस हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी फ्लैट था एकदम। मिड कैप में 1% की गिरावट थी, निफ्टी जूनियर में 2% की गिरावट थी, निफ्टी स्मॉल कैप में 1.5% की गिरावट थी, और निफ्टी मिड कैप में भी 1% की गिरावट थी। तो मोटा मोटी एक करेक्शन का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। ये हमारे जो अदर सेक्टरल इंडाइसेस है, उसमें चलने वाले सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस, वो हमारे स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, तो करीब वीक के बेसिस में 0.5% ऊपर है। और इसके अलावा हमारे जो आईटी है, उसमें 0.5% की गिरावट थी। फार्मा के अंदर में 0.5% की गिरावट हुई है, इंफ्रा में भी गिरावट हुई है। तो लगभग सभी सेक्टर में एक करेक्शन देखने को हमको मिला है, और रियल्टी के अंदर भी करीब 1.25% की गिरावट हुई है। ये हमारे जो ज़्यादा लूजर्स जो है, निफ्टी मीडिया है, उसमें करीब 3% की गिरावट थी। मेटल में भी करीब करीब 2.5% की गिरावट हुई है, और पीएसयू बैंक्स में इसमें एक अच्छा खासा फॉल पिछले हफ्ते देखने को मिला है, करीब 2% की इसमें भी गिरावट थी। तो ओवरऑल वीक टू वीक कंपेयर करें तो ये सिनेरियो हमारा बनता था। एफ आई डी आई का डेटा भी देखें तो इसमें भी छोटी मोटी सेलिंग जो है पहली बार देखा है कि दोनों साथ में सेल किया। अदरवाइज होता क्या था, एक बाई करता था, दूसरा सेल करता था, वो बैलेंसिंग होता था। पहली बार दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो ये इसका बाकी डिटेल में हम बात करते हैं मेंबर्स के वीडियो में। आपको खाली ब्रॉडर व्यू दिखा देता हूँ मार्केट में क्या हुआ। आज सुबह का ये पोजीशन है, जो फ्यूचर्स हमारे हैं, इसमें निफ्टी 50 हमारा अभी छोटा मोटा प्लस दिखा रहा है। डाउ जोन्स भी हमारे करीब 50 पॉइंट प्लस में है, और हमारे जो एशियन मार्केट भी हमारे ठीक ही चल रहा है, कोई खास बात नहीं है। बाकी अब हम जब बात करते हैं मेंबर्स वीडियो में क्या क्या शेयर करते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। हम इंटरनेशनल मार्केट व्यू पूरा लेते हैं, जिसमें हम डाउ जोन्स का चार्ट शेयर करते हैं, नस्डैक को देखते हैं, S&P 500 को देखते हैं, रसेल को देखते हैं, और ब्राजील का चार्ट को देखते हैं। फिर हम जर्मनी देखते हैं, यूरोपियन मार्केट्स के फ्रांस को देखते हैं, यूके का चार्ट को देखते हैं, जापान के चार्ट्स को देखते हैं, और उन सब के ऊपर हम एक व्यू बनाते हैं कि पूरे वर्ल्ड मार्केट क्या हमको बोल रही है। उसके आधार पर हम अपना आगे का जो हमारे मार्केट में क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं। फिर हम करेंसी, मेटल्स, क्रूड, इन सब का भी चार्ट्स को चेक करते हैं, जिसमें हम लोग डॉलर इंडेक्स देखते हैं, यूएसडी आईएनआर को देखते हैं कि क्या उसमें होने की संभावना है, गोल्ड को देखते हैं, हम सिल्वर का मूवमेंट देखते हैं, कॉपर देखते हैं, क्रूड देखते हैं, और इससे हम व्यू बनाने का कोशिश करते हैं कि इनको देख करके हमें मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो बहुत कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं हम उसको शेयर करते हैं, और ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि ये हमारे को आगे क्या होना है ब्रॉडर पिक्चर हमको बताता है, और हम उसको बारे में अपना एक तो व्यू फॉर्म करने में इजी रहता है। एक खाली आपको स्नैपशॉट दे देते हैं, हम लोग इस तरह से एक एक करके सारे स्लाइड्स देखते हैं, और हम इस सब न्यूज़ के ऊपर मैं अपना तरीके से इस न्यूज़ को कैसे रीड कर रहा हूँ वो मैं शेयर करता हूँ, और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं।
फिर हम वहाँ पे थोड़े बहुत मार्केट के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि मार्केट क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये हम समझाते हैं। और हमारे कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, वो सब आपको बताते हैं, जो आपको एक विनिंग एज देता है आपको मार्केट में ट्रेडिंग बेटर करने के लिए। तो इन सब के लिए हम अपना एक सेटअप बनाते हैं, ट्रेड कैसे करना चाहिए, हमारी एंट्री स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, रिस्क और रेशो, उसकी वैल्यूज हमको समझने हैं, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करते हैं, वो सारी बातें करते हैं। तो हम इन सबको हम जो करते हैं, हम अलग अलग सेक्शन बना के रखे हैं। तो हमारा मार्केट व्यू वीडियो रहता है, जो हमारे हफ्ते में 2 बार आता है। ये 42,000 हाफ ईयरली इसका पैकेज है, 10,000 मंथली है। तो जिसको जो सुटेबल लगे वो अपना उसके आपसे चेक कर सकते हैं। यहाँ हम इन सब चीज़ों की जो मैंने आपसे शेयर किया बहुत डिटेल में बात करते हैं, तो आपको एक कन्विक्शन आता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है और वैसे होने की पॉसिबिलिटी हमको क्यों लग रही है। क्योंकि मार्केट में बिना कन्विक्शन के आपके पैसे नहीं बन सकते, ये एकदम तय है। उसी तरह से फिर हम स्टॉक्स व्यू हम वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे कौन से स्टॉक्स में क्या होने की पॉसिबिलिटी लगती है हम बात करते हैं। तो हमने जो 2 महीने पहले स्टॉक्स की बात की थी, उस समय ये कह देना कि 50-50% की चाल कम से कम आएगी और किन किन स्टॉक्स में आएगी उसकी हमको एक सिम्टम दिखाई देने लग गए हैं। तो वो एक छोटी मोटी बातें नहीं है। तो जिन हमारे दोस्तों ने जुड़े हुए हैं उन्होंने उन स्टॉक्स पे काम भी किया है और अच्छे पैसे बनाए भी हैं। तो जिनको इसका वैल्यू समझ में आता होगा उनके लिए ये पैकेज हमारा है 10,000 पर मंथ, 42,000 हाफ ईयरली है। ये हमारा सेकंड पैकेज है, दोनों पिछले वाला और ये अलग अलग पैकेज है। तीसरा हमारा पोटेंशियल मल्टी बैगर्स, जिसको हमको शॉर्ट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करनी है। और उसमें मल्टी बैगर का डेफिनेशन क्या है, कौन से स्टॉक किस तरह से मल्टी बैगर साबित होंगे, वो हम उसमें सब शेयर करते हैं। और वो आपको वन टाइम व्यू रहता है जो आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है। और जब जब उसमें एग्जिट करना होता है या लगता है उसमें उसका जूस निकल गया, तब आपको हम बताते हैं। उसमें पोजीशन साइजिंग करने के बारे में बताते हैं कि कब हमको ऐड करना है, कब हमको रिड्यूस करना है, हम उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर हमारा चौथा पैकेज ये हमारा है लाइव मार्केट ट्रेड गाइड। मार्केट में जब मेरे को कोई मोमेंटम दिखता है, क्योंकि ट्रेडर को मोमेंटम प्ले करना होता है, तो मेरे को किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, कहीं भी मेरे को मोमेंटम दिखता है, मैं वो व्यू शेयर करता हूँ प्रॉपर अपना एक ट्रेड सेटअप को देखते हुए। तो अभी तक देखा गया है करीब 15 से 20% का मंथली आरओआई जनरेट हो रहा है हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का। इसका भी पैकेज का सेम वही है, 10,000 पर मंथ है, 42,000 हाफ ईयरली है। तो चारों पैकेज के इंडिविजुअली ये प्राइसेस हैं जो करीब करीब आपको, यदि हम लोग देखें तो यदि आप मंथली लेने जाओगे तो 5 लाख रुपए साल का पैकेज होता है। और हाफ ईयरली पे करने जाते हैं तो आपको करीब करीब आप समझे 8 करीब 3.5 लाख के करीब बैठता है, 30% उसमें डिस्काउंट होता है। हमने आपको एक क्लब मेंबरशिप बना के दिया है जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम है, जहाँ पे हमारे लर्निंग वीडियोस भी रहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी रहेगा, सब कंबाइंड पूरे 1 साल का पैकेज सिर्फ 1 लाख रुपए का है। तो यदि आप ये लेते हैं तो आप 1 साल के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमारे अलग अलग जो व्यूज हैं, वीडियोस हमारे जो आपको मिलते हैं डिटेल्स के अंदर में विद कन्विक्शन, आपको कैसे उसमें भरोसा कर सकते हो, वो सबका उसमें आपको गाइडेंस मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपया एनुअली कोई खास बात नहीं है। और जिनको लगता है एनुअली भारी पड़ता है तो वो 10,000 रुपया महीना दे करके अपना प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। हमने आपको अलग अलग अपने आपको दे रखे हैं डिटेल से सारे। तो आप एक बार वीडियोस को पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसमें आपको हर चीज कंबाइन मिलता है, लर्निंग विद अर्निंग प्रोग्राम ही है। ये हमारा बैंक डिटेल है, अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स हमारा अकाउंट का नाम है, बैंक ऑफ इंडिया, मिशन रो ब्रांच कलकत्ता, ये हमारा करंट अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया है। तो आपको जो भी पैकेज लेना है आप वो मनी उसमें ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके हमको unlockppa@gmail.com में मेल कर दीजिए। आपका प्रोग्राम हम सेम डे स्टार्ट कर देंगे और आप हमारे सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। जो भी वीडियोस में मेंबर्स का रिकॉर्ड करता हूँ उनके ईमेल आईडी में उनको लिंक पहुंच जाता है और सिर्फ वही उसको देख सकते हैं। तो इसके साथ ही अ, अब एक काम करते हैं, बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो मैं आज के लेवल्स खाली आपसे शेयर कर दूं। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रह गया है पार्ट, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ये हमारा आज का लेवल्स है और इस वीक का लेवल है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ट्रेडिंग लेवल है, ये आपको मैं शेप दे दूंगा डेली का। ये हमारा आज का है 18,765 हमारा हाईएस्ट लेवल है और लोएस्ट 18,565 है। ये हमारा अक्सर देखा गया है कि 90% ऑफ द केसेस में ऊपर और नीचे दोनों का हमारा लेवल नहीं कटता है।
तो हमको एक रेंज मिल गया दिन में ट्रेड करने के लिए। तो जब भी लोअर रेंज में आता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन जाता है, तो यहाँ हम बाई पोजीशन बना सकते हैं। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से 18655 के नीचे हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट में कमजोरी है, तो हमको आराम से 18655 से हम एक एक लेवल नीचे जाते रहेंगे और हमको यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है जहाँ से एक बाउंस बैक लेने की संभावना बनती है। सेम ऊपर के लेवल पर यदि मार्केट जा रहा है तो 18675 के ऊपर में हम बाई का साइड का सौदा बनाते हैं और हमको 1 2 3 लेवल हमको जो भी मिलते हैं उसमें हमको एज ए डे ट्रेडर हमको 30-50 पॉइंट मिल के बहुत है, हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और हायर रेंज में हम सेल करने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा शॉर्ट सेलिंग करने का रिस्क वर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल बन जाता है। फिर उसी हिसाब से हमारा मंथली और वीकली लेवल्स ये आपके सामने शेयर कर दिया गया। मेंबर्स को ये पूरे हम जो स्लाइड हमारा हम उनको व्हाट्सएप कर देते हैं, तो इसलिए उनको आराम से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इसको पॉज करके नोट करना पड़ेगा, इतना ही फर्क है। बैंक निफ्टी में भी सेम यही है, हाईएस्ट लेवल 43,900 है और नीचे लोएस्ट लेवल आज का 43,340 है। दोनों में से कोई भी लेवल ऊपर या नीचे का यदि हमारा कट जाता है और आधा पौना घंटे से बेसिक सस्टेन कर जाता है, तब उसी दिशा में चाल और फर्दर बन जाएगी, उसकी संभावना है। फिर हमको अपना नेक्स्ट लेवल्स को देखने के लिए हमको शिफ्ट करना पड़ता है वीकली वाले चार्ट पे। तो इस तरह से सारे काम करते हैं सब हमारे फ्रेंड्स और वो लोग देख रहे हैं कि डेली उनको बहुत ही अच्छा बेहतरीन उनको मुनाफा होता है। तो ये अक्सर देखा गया है। तो आप भी यदि इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो दो रास्ता है, एक तो आपको जो मेरे फ्री वीडियोस मिलते हैं आप उसको देखते रहें और दूसरा जो है हमारा आपको मेंबरशिप आप ज्वाइन करते हैं उसके लिए आपको बहुत आपका उसमें स्वागत है। एक आपको खाली आइडिया करा दूं, मेंबर्स वीडियो में हम स्टॉक्स का व्यू कैसे शेयर करते हैं, आप ये भी एक बार देख लीजिए। ये है हमारा एक स्क्रीन, हम इस तरह से आपको स्टॉक्स के व्यू देते हैं। एक स्टॉक का ये आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये खाली पुराना वाला 12 जून का व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा किसके ऊपर बाई करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट्स क्या रहेंगे। यदि मार्केट किसी कारण से स्टॉक का कोई ट्रेड लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो शॉर्ट सेल करेंगे, उसका भी हम देते हैं स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट्स क्या है। हम इस तरह से आपको अलग अलग करते हैं और क्या क्या लेसन हमने लर्न किया हम उन सब चीज़ों की बातें करते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम ये अपना यहीं पे रैप अप करते हैं। आपका ये भी बहुत ही मंगलमय रहे, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए और हमारे वीडियोस को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।